हेलो गाइस, तो आज हम लोग सीखेंगे कि डायलिसिस टर्मिनेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग आईवी सेट निकाल के उसमें कनेक्टर फिट करेंगे। उसके बाद से एनएस नया निकालेंगे और नया एनएस में आईवी सेट को पुट करेंगे। अगर किसी का शुगर लेवल कम रहता है या शुगर की आवश्यकता होती है ग्लूकोज की, तो उसके लिए डेक्सट्रोज 25% को लगाते हैं। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ 25%, इसके साथ मैं डायलिसिस टर्मिनेट करूँगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि मशीन को बंद करेंगे। उसके बाद से जो आर्टरी का क्लैंप होता है जिससे ब्लड को डायलिसिस मशीन में लेके आते हैं, उसको निकालते हैं और आईवी सेट और कनेक्टर के साथ से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम मशीन को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं क्लैंप खोल के। उसके बाद से हमारा जो आईवी फ्लूइड होता है डेक्सट्रोज वो जाता है और ब्लड एक रास्ते वेनस के रास्ते ब्लड अंदर होते रहता है, जिसमें बार बार हम लोग को मशीन अगर अलार्म करे वेनस प्रेशर आए तो उसको रिसेट भी करना पड़ता है। और धीरे धीरे हम लोग लगभग 260 VFR रेट से हम लोग ब्लड को अंदर करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग को ये भी देखना रहता है कि ऊपर का जो आईवी सेट या डेक्सट्रोज 25% लगाए हैं वो ख़त्म तो नहीं हो रहा है। अगर ख़त्म होता है तो उसके जगह पे एनएस या नॉर्मल सलाइन उससे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद से प्रोसीजर होता रहता है डायलिसिस का, और जिसमें जो ब्लड होता है वो अंदर जाते रहता है और आर्टरी के रास्ते एनएस से नॉर्मल सलाइन से भरता रहता है। साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि कहीं क्लैंप खुला तो नहीं है या क्लैंप खाली तो नहीं हो रहा, नहीं तो एयर पेशेंट की बॉडी में जा सकता है जिससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है बॉडी में, या हार्ट अटैक या क्लॉटिंग का सिंड्रोम भी आ सकता है। साथ ही साथ जो टिपिंग होता है उसको हम लोग इसलिए इस वजह से थोड़ा सा दबा के छोड़ते हैं, क्योंकि जो ब्लड इसमें मेम्ब्रेन जो डायलेजर होता है जो उसमें अगर क्लॉट बना रहे तो वो निकल जाए, उसको अच्छी तरीक़ा से निकालते हैं। जैसा कि आपने देखे टर्मिनेट हो गया। अगर हमें डायलेजर दोबारा यूज करना रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, आर्टरी वेनस जो पाइपलाइन जो होती है ट्यूबिंग, उसको कनेक्ट करके क्लैंप खोल देते हैं और हिपेरिन थोड़ा सा पुश कर लेते हैं, जिससे जो अंदर का क्लॉट रहता है वो क्लॉट ख़त्म हो जाता है और हमें वॉश करने में आसानी होती है, क्योंकि इसको रीयूज़ किया जाता है दोबारा। आमतौर पर 2 से या 3 बार कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में इस समय सिंगल डायलाइजर भी आ गया, सिंगल यूज वाला, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे हम लोग करते हैं 2 से 3 बार और रिसर्कुलेट करा देते हैं 500 की स्पीड पे, कि अंदर का जो भी क्लॉट हो वो ठीक हो जाए। और उसके बाद से मशीन को हम लोग रिंस में डाल देते हैं कि मशीन क्लियरेंस हो जाए। कपलर लगा के ही मशीन रिंस में पड़ता है, कपलर लगा देते हैं और मशीन को रिंस में डाल देते हैं। हमें मशीन को देखना चाहिए, अच्छे से मॉनिटरिंग करना चाहिए और पेशेंट को भी देखना ज़रूरी होता है कि कोई बीच में दिक्कत